सर्वो ही आत्मसितम प्रत्येति नाहम अस्मीति न, यदि ही न आत्मसित प्रसिद्धि स्यात् सर्वो लोको नाहम अस्मीति प्रतीयात्। आत्मा च ब्रह्म, सामान्य रूपेण सभी लोग जानते हैं आत्मा के अस्तित्व, सभी अनुभव कर रहे हैं। कोई ऐसा अनुभव नहीं करता नाहम अस्मि, मैं नहीं हूं, ऐसा कोई अनुभव कदापि नहीं करता। और यदि आत्मसिद्ध प्रसिद्ध नहीं होता तो सभी लोगों को यही अनुभव करना चाहिए नाहम अस्मि। इसे ज्ञापन हुआ, जिसको आत्मा है करके वो मान रहे मैं हूं करके, उसे आत्मा का बोध हो रहा है, उसे आत्मा का बोध हो रहा है और आत्मा ही ब्रह्म है। तो पूर्व पक्ष ने कहा ये लोक में ब्रह्म आत्मरूपेण प्रसिद्ध है, यदि तरी लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम अस्ति ततो ज्ञातम एव, फिर तो ज्ञात ही है वो। यदि अविजिज्ञासित्वम पुनरापन्नम, इसलिए अविजिज्ञासिता अजिज्ञासित्व दोष उसके अंदर दो बार आ गया। यदि चेत न तद विशेषम प्रतिपत्ति है, आत्मा है सभी जान रहे हैं, लेकिन उसके स्वरूप के बारे में सब में परस्पर विरोधी बातें कही जा रही, विप्रतिपत्ति है। क्या विप्रतिपत्तियां हैं? परस्पर क्या विरुद्ध विचार चल रहा है लोगों में, तो उसको जानो। लेकिन उसको जानने से पहले समझना पड़ेगा आत्मा का सामान्य जो स्वरूप जो जान रहा है उसका विशेष स्वरूप भी क्या है। लिंग पुराण में कहा है इसलिए यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चोत्ति विषयान यह यश्चास्य संततो भावस तस्मादात्मेति भण्यते। लिंग पुराण है, प्रथम सर्ग 17वें अध्याय के 96वां श्लोक है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते, जो सब कुछ को प्राप्त कर लिया है, जो सबको ग्रहण करता है और जो सब कुछ खाता है, विषयों को भोग करता है, और जिसकी संतत निरंतरी भाव विद्यमान है, विद्यमानता है, उसी का नाम आत्मा है। वह आत्मा ही यदि ब्रह्म है तो उस ब्रह्म का विस्तृत स्वरूप को, विस्तृत विशेष स्वरूप को क्यों नहीं जाना कोई? क्योंकि लोगों को श्रुतियों में स्मृतियों में ऐसा अलग अलग वाक्याभास, तर्काभास, युक्त्याभास प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर लोगों ने अन्य अन्य तत्वों को मान लिया। जैसे विरोचन ने वही गुरु उपदेश दे रहा है, लेकिन गलत को पकड़ लिया और उतने में जो समझ गया बस यही है, सब कुछ चला गया। गुरु का दोष थोड़े है, स्कूल का कोई दोष नहीं है। स्कूल तो भाई 10वीं तक की है ही, और कोई 5 में छोड़ दिया, क्या करोगे? पकड़ लेंगे जबरदस्ती स्कूल वाले? अरे नहीं, हमारे तो उनको 10वीं तक पढ़नी पड़ेगी। आपकी मर्जी है। श्रुतियां सभी प्रकार की हैं, किस किस प्रसंग में, किस किस स्तर पर, किसको समझाने के लिए जो कौन सी बात आई है, उसको विवेकपूर्वक सही से समझना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, वो वही रुक जाएगा गाड़ी उसकी। जैसे कोई यहां से दिल्ली जा रहा था ट्रेन में, आप उसने देखा बहुत बड़ा शहर दिख रहा है, हरे राम 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 यही होगा, और पीछे उतर गया। वो मुजफ्फरनगर उतर गया और सोच रही है दिल्ली है, और पता ढूंढ के तो मिलेगा क्या उसको वहां? कभी नहीं होगा। वही हाल सबका है। चले आत्मा को समझने, इन परस्पर जो है तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ति है। उस आत्मा का विशेष स्वरूप जो है, जो वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप है, उसके बारे में परस्पर विरोधी बातें, सब विरोधी बातों का निश्चय उन्होंने कर लिया है। कैसे कैसे हैं, कौन कौन है वो, क्या क्या है, थोड़ा संकेत तो कीजिए। देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्राकृता जना लोकाय काश्चित प्रतिपन्ना। प्राकृत लोग जो शास्त्र विचार से रहित, ऐसे जो आम आदमी है वो लोग, और लोकायतिकाश्च जो शास्त्रों को पढ़ा लिखा और बढ़िया मीठी मीठी सुंदर सुंदर बात बोलने में जो समर्थ है, चारों वक्ति थी, 4 वाक सुंदर वचनों को बोल रहा है, वो उसका कहना है कि भाई शरीर है ये आत्मा है। नहीं, शरीर आत्मा कैसे हो गया? उसने श्लोक बना दिया, अत्र चत्वारि भूतानि भूमि वायव अनलानिलाहा चतुर्भ्य खलु भूतेभ्य
चैतन्यम उपजायते। वो कहता है इस संसार में 4 ही भूत है, 5 नहीं 4 है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, 4 है। इन्हीं 4 भूतों ने अपने आप ही किसी कारणवश मिक्स हो गए और होने के बाद जैसे उसके अंदर एकीकरण हुआ, आपस में मिश्रण हुआ, उसके अंदर चैतन्य प्रकट हो गया। पूगी बलवत, जैसे आपका जो है तांबूल होता है, उसमें एक तो हरा है पत्ता, चूना सफेद, कत्ता लाल और हरा सफेद लाल मिल गया तो एक विलक्षण लाल रंग पैदा हो गया। वैसे ये 4 भूतों के मिलने से इसमें चैतन्यता आ गया। अतः शरीर जो चैतन्य विशिष्ट जो शरीर है, चैतन्य विशिष्टम देह मात्र में व आत्मा, चैतन्य से विशिष्ट यह शरीर मात्र आत्मा मान लिया और उसके पास प्रमाण मिल गया। आत्मा क्या है? आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम। कठोपनिषद में का आत्मा इंद्रिय मन से जो युक्त, उसी का नाम आत्मा है। इंद्रिय और मन से युक्त है ये शरीर रूपी आत्मा, इसलिए शरीर ही आत्मा है। विरोचन भी है ही उसमें। सवैश पुरुष अन्न रसमय, तैत्तिरीय ने भी कह दिया वह ये जो पुरुष कैसा है, अन्न रसमय पुरुष होता है। वो आगे नहीं बढ़ेंगे, बस हो गया ना, यहीं तक वहीं पे हो गया पूरा, उसको ब्रह्म ज्ञान पूरा हो जाएगा। जो पुरुष है वो अन्न रस में बोल दिया, पहली पर्याय में रुक गया वो। तो ऐसे को क्या हो गया, देहात्मवादी हो गए वो लोग। दूसरा आता है, अरे भाई देह क्या करेगा बिना इंद्रियों का, इंद्रियाणी एव चेतनानी आत्मा इत्यपरे। चैतन्य विशिष्ट जो इंद्रियां है ना, यही आत्मा है। तभी तो हम बोलते अहम पश्यामी, अहम गृणामी, है नहीं? ये सब कैसे प्रयोग हो गया? मैं इंद्रिय हूं ना, इंद्रिय आत्मा देख रहा है, इंद्रिय रूपी आत्मा देख रहा है तो बोलता है अहम पश्यामी। इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है। ये दूसरे ने बोला इंद्रियाणी एव चेतनानी आत्मा इत्यपरे, क्योंकि उनके अंदर चेतनता कैसे है, जड़ नहीं है। नहीं इत्या वाचम ऊंचू है ना, अच्छा बृहदारण्यक वगैरह में ना, वो सब देवता लोग गए, वाणी से प्रार्थना किया, वाणी बोली ठीक है चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए उद्गान करूंगा। वो कैसे बोल रहे? यदि चैतन्य ना होता वाणी कैसे बोल लेती? उसके अभिमानी देवता तो नहीं मानते वो लोग। वाणी ही चैतन्य विशिष्ट है और इसलिए वाणी जो चैतन्य विशिष्ट वाणी है, चैतन्य विशिष्ट चक्षु है, चैतन्य विशिष्ट जो इंद्रियां हैं, यही आत्मा ही है। उनको प्रमाण मिल गया। तीसरा ने कहा नहीं मन ही अन्य है, वो तो मन में कोष तक चला गया। अन्यो अन्य अंतरात्मा मनोमय, तैत्तिरीय में कहा है, वहां तक चला गया। कहता है कि भाई ये अन्न और प्राण तो हम देख रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मर जाता है, चला जाता है, ऐसे व्यवहार होता है। इसलिए शरीर आदि इंद्रियां आदि नहीं हो सकते। यदि इंद्रिय आत्मा होते ये क्यों हम कमजोर हो गए? भाई आत्मा के कमजोर हो जाता है क्या? भाई पहले तो ठीक था, बचपन से ठीक दिखाई दे रहा था, बाद में चश्मा लग रहा है, फिर अंधा ही हो जा रहा है। कान भी ठीक थे, बहरा होते जाता है। इसका मतलब ये सब आत्मा नहीं है। ये आत्मा होते एक स्वरूप होता, निश्चित स्थिति बनी रहती। लेकिन मन ऐसा नहीं, मन तो स्थिर है, सदा रहता है और सदा चंगा है। वो शरीर बुढ़ा जाएगा लेकिन मन कभी बुढ़ा नहीं होता। इसे कहते हैं मन एवं आत्मा इत्यन्य, मन ही आत्मा कर दूसरों ने कहा। और इसके लिए प्रमाण के पास अन्य अंतर आत्मा मनोमय इत्यादि जो तैत्तिरीय परिषद प्रमाण रूप ग्रहण कर लेते हैं। तीसरे ने कहा अरे भाई नहीं, मन क्या करेगा बिना बुद्धि का? मन से ईशा मनीषा पढ़ा नहीं व्याकरण, वो तो मन का भी मालिकिन है। वो बुद्धि है ना, वो विज्ञान है, वही ठीक है, वो आत्मा है। विज्ञान मात्रं क्षणिकमिति एके, क्षण विज्ञान आत्मा ही जो है वास्तविक आत्मा है। उनके पास वो और आगे बढ़ गए तैत्तिरीय अन्योंतर आत्मा विज्ञानमय को पकड़ लेंगे वो। और तीसरे ने कहा अरे तो जानते नहीं ये विज्ञान क्या होता है? देखो ना सुषुप्ति में कहा रहता है विज्ञान, बुद्धि कहाँ है? सर्वम शून्यम, शून्यमिति अपरे। उनके पास भी है असदेव मग्र आसीत, असत असज्जायत इत्यादि छांदोग्य को पकड़ लेंगे वो। अनेकों प्रमाण है, तैत्तिरीय में भी आया इसी प्रकार का। अस्ति देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता अपरे है।
अब न्यायिक आता है, ये सब हो गया आपके नास्तिक लोग। अब तक आया नास्तिक। नास्तिकों के विचार लगभग पूरा हो गया। अब न्यायिक आदि को लेंगे। जैन भी यहां पर आ जाएगा, एक नास्तिक इसमें घुस जाएगा न्यायिकों के साथ। देह से भिन्न आत्मा मानते हैं, लेकिन देह का जैसा स्वभाव है, बढ़ता है घटता है, आत्मा भी बढ़ता घटता है, मध्यम परिमाण को लेकर उनका विरोध है। लेकिन बाकी तो देह से भिन्न तो भी मानते हैं। और लोकालोक नाम का कोई ऐसे है, 7 आलोक पर है, 7 आसमान के ऊपर, वहां वो जाएंगे। जैनी लोगों का भी वही सिद्धांत, मुल्लों के जैसे 7 आसमान के ऊपर एक लोकालोक नाम का आकाश है, लोकालोक आकाश है। वो आकाश में जिन बैठा हुआ होता है, जिन के हम लोग शिष्य, इसलिए जैन ऐसा उनका कहना है। जिन से शिष्य तब तस्य सिद्धांत में स्वीकरोति ये थे जैना। वो जिन है, वहां पर वो जिन जो है मुक्ति देगा वहां जाने के बाद। और मुसलमानों को 2 जोड़ते जिंद बोल देते हैं, प्रेत आत्मा। तो अस्थि देहादि व्यतिरिक्ता, इसलिए ये लोग सब क्या है, देह से बिना आत्मा मान रहे हैं। और आत्मा कैसे मानते हैं, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला नहीं, वो संसारी है, वह करता है, वो भोगता है, ऐसा ये मानते हैं। कर्ता भोक्ता चेतिया परे नहीं आएगा। इनके पास प्रश्नोपनिषद है, मनता बुद्धा कहा है वहां पर, है कि नहीं। उन मंत्रों को पकड़ लिया उन्होंने, कहा कि भाई क्या कह रही है, इसको मानना चाहिए। तब सांख्य वाले आते, नहीं आत्मा की तो आशंका, असंगो नहीं सज्जते तयोरन्य पिपलन स्वादवती अनशन अन्यो अभिचाकशीति। उसके कहते भाई नहीं, वो भोक्ता नहीं हो सकता, आत्मा करता नहीं हो सकता, वो भोक्ता जरूर। इसे कहते हैं भोक्ता ही वो केवल न करता, वो भोक्ता ही है केवल, अतः संसारी जरूर है। जब तक प्रकृति भोग दे रही है तब तक वो संसारी और भोग रहा है, इसलिए भोगता है, लेकिन करता नहीं है। भोगता इसलिए है कि कहना अष्टन स्वादु पिपल मत्ती, इसलिए वो भोगता जरूर है, लेकिन वह संसारी है, यावत काल पर्यंत प्रकृति भोग देती रहेगी। अतएव भोक्तैव केवलम न कर्ता इति एक है, मैंने सांख्य। अवशेश्वरवादी अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति के चित योग दर्शन वाले। पहले में तो आप नैयायिकों के साथ मीमांसा को भी ले सकते हैं, हाँ, या सांख्य के साथ मीमांसा को ले सकते हैं। वो ईश्वर नहीं मानते ना वो लोग। अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति रीति के चित, नहीं वो जीव तो है ही उस प्रकार का जिस प्रकार को उन्होंने बोला है सांख्यों ने, भोक्ता होता है, वो करता नहीं होता। उसी प्रकार जीव हम भी मानेंगे संसारी, लेकिन संसार से भिन्न का अलग ईश्वर भी होता है, यह हम मानते हैं करके उनका कौन कह रहा है, यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि चांदोग्य आदि उपनिषदों के आधार पर उन्हें सूत्र बना दिया। योग सूत्र क्लेश कर विपाक आशर परामर्श पुरुष विशेषो ईश्वर। क्लेश कर्म और उसका फलभूत विपाक से की वासनाओं से असंस्पृष्ट अपरामृष्ट असंबद्ध एक पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है, वो मानते हैं। प्रथम पाद का 4था सूत्र है। अच्छा, आत्मा स भोक्त रीतिया पर है, एक 4 गलत नंबर है, एक 14 होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए, 14 या 15 ऐसे ही होगा वो। हाँ है 24 है, हाँ ये होगा, हाँ 24 हो सकता है। 4 इन्होंने गलत दिया, यहाँ 24 होगा। अच्छा, अब अंत में कहते हैं कि भाई अंत वाले को ला रहे हैं वेदांत एकदेशी आत्मा सभोक्त रीतिया पर है। स आत्मा भोक्तु आत्मा भिन्नमेव वेदांती, भोक्ता का आत्मा है, भोक्तुरपि आत्मा स ब्रह्म। वो आत्मा क्या है, वो भोक्ता का भी आत्मा है, भोक्ता का भी स्वरूप है। ये वेदांती जिसको अब कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, ये लोग माना है,
और जिसको इस कर्तव्य में ईश्वर मान रहे हैं वो ईश्वर और एक कर्ता भोक्ता वो एक है, दोनों ही सोपाधिक है। क्योंकि आप जो ईश्वर मान रहे हैं, सर्वज्ञ सर्ववित्त मान रहे हैं, वो तो सोपाधिक हो गया, सगुण में ही है। और कर्ता भोक्ता भी सगुण का ही मामला है। अतः जो ईश्वर का रूप आप मानते हो या जो जीव का रूप आप मानते हो, उसका भी जो स्वरूप है वो आप भोक्तु सा, इसलिए भोक्तु षष्ठी, भोक्ता एवं सा नहीं, भोक्तु, जिसको आपने भोक्ता करके कहा है उस भोक्ता का जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा है करके वेदांत। क्योंकि कहना है नान्य तो से दृष्टा श्रोता मनता विज्ञात इत्यादि हर बारंबार कहा है, जीवो ब्रह्म एवं आत्मत्ता ब्रह्मवत, इस अनुमान भी हो जाएगा जीव क्या है, ब्रह्म ही है। क्यों, आत्मत्वाद, जैसे ब्रह्म आत्मा है तो जीव भी इसलिए आत्मा ही है, आत्मत्वाद हित हो जाएगा। और देहादि सारे को जितने उनका विकल्प पूर्व पक्षी होगा, देहादि और सर्वे, देहादि जितना भी है आत्मा भवितम नारहति, एक इनमें से कोई भी आत्मा नहीं हो सकता है। क्यों, ज्ञेयत्वात् जड़त्वात् परिच्छिन्नत्वात् घटाधिवत, क्योंकि एक यही है वो। आप कहते हैं मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इसका मतलब कि आप अपने से भिन्न को मान रहे तभी तो मेरा घर है। जिसको आप ईदंतया नहीं ग्रहण कर सकते उसमें आप ममत्व व्यवहार नहीं हो सकता। यदि ये सब हम ही होते तो मम व्यवहार कैसे हो गया? अतएव सिद्ध हो गया शरीर अहम नहीं है, इंद्रियां अहम नहीं, मन अहम नहीं, बुद्धि भी अहम नहीं, ये सब मम कोटि में है। अतएव से ज्ञेय कोटि में आ गया, ज्ञेयत्वात्। और दूसरा ये सब परिच्छिन्न, परिच्छिन्नत्वात् हेतु है। तीसरी है तो जड़त्वात्। इन कारणों से कहते हैं कि भाई वो देहादि जितने भी हमने विकल्प दिया उनमें से कोई आत्मा नहीं हो सकते। देहादय सर्वे आत्मवल्तम नारंती, ज्ञेयत्वात् परिच्छिन्नत्वात् जड़त्वात् घटाधिपत्य अनुमान हो गया। श्रुति भी है, अनुमान भी है। आनंदमयो अभ्यासात्, आगे ब्रह्मसूत्र निश्चय भी करेंगे। वो जो आनंद में अधिकरण है, जो कहा कि अन्यो अंतरा आनंदमय, अन्यो अंतरात्मा आनंदमय, उसमें भी ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, जो पुच्छ रूपा अधिष्ठान रूपा जो ब्रह्म है वही वास्तव में आत्मा है। ये हम आगे कहने वाले हैं। इसी जो है एक 12वां सूत्र में आनंद में अभ्यास, आनंद में अधिकरण में विस्तार से विचार करके निर्णय देने वाले हैं। एवं बहवो प्रतिपन्ना, इस प्रकार से चार्वाक, लोकायतिक, प्राकृत जन से लेकर के वेदांति पर्यंत अनेक लोगों ने अनेकों प्रकार के सिद्धांत को स्थापित कर दिया। बहव विप्रतिपन्ना, बहुत प्रकार की प्रतिपत्तियां हैं। और ये सारी विप्रतिपत्तियां क्यों है? युक्ति वाक्य तदाभाषा समाश्रया संतः, युक्त्याभास को समाश्रित करके अथवा वाक्याभास को समाश्रित होकर के इन लोगों ने विभिन्न प्रकार की प्रतिपत्तियों को दे दिया है। इसलिए बिना विचार के निर्णय कैसे होगा? किसका वचन सही है, निर्णय कैसे होगा? तत्र अविचारी यत्किंचित प्रतिपद्यमान निश्रेषात् प्रतिहन्येत अनर्थंच ईयात्। और यदि बिना विचार किए जिस किसी को भी आप स्वीकार कर लोगे तो क्या होएगा? आप अपने निश्रेष से हट जाओगे। निश्रेषात् प्रतिहन्येत, और इतना ही नहीं, अनर्थंच ईयात्, अनर्थ की भी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आप निश्रेष से क्यों हट रहे हैं? ज्ञानादेव कैवल्यम तत्व ज्ञान निश्रेषाधिगम इत्यादि श्रुतियों के विरुद्ध आप चल रहे हो। वास्तविक तत्व ज्ञान तो गया नहीं, अविचार पूर्वक का तत्व ज्ञान होगा। विचार पूर्वक ही तत्व ज्ञान होता है ना। यदि अविचार किया है, विचार ही नहीं किया, इसका मतलब तत्व ज्ञान ही नहीं। तत्व ज्ञान नहीं है तो कैवल्य सिद्धि कैसे होगा? निश्रेषाधिगम कैसे होगा? इतना ही नहीं, अनर्थंच ईयात्, उसमें भी श्रुति प्रमाण है। उस ईशावास्य परिषद में असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वृदा तां से प्रत्याभिगच्छन्ति एके च आत्महनो जनाः। ये श्रुति कह रही है वो सब आत्मघाती लोग हैं।
जो ऐसे लोग हैं वो आत्मघाती लोग हैं। और आत्मघाती का वर्णन भी किया, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन च कृतम पापम चौरेणात्मापहारिणा। उन्होंने कौन सा ऐसा पाप नहीं किया, उन्होंने सब कुछ कर डाला। समझो, जो व्यक्ति जिस प्रकार की आत्मा उस प्रकार के ग्रहण नहीं कर रहा है, यो अन्यथा संतम मैंने सच्चिदानंद रूपम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, उसको अन्यथा प्रतिपादन कर दिया, कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट मान लिया, कोई जो है परिच्छिन्न मान लिया, कोई जड़ मान लिया, कोई जो उसको जो है आपका अचेतन मान लिया, कोई कहता है केवल भोक्ता है, कोई कहता है क्षणिक विज्ञान है, कोई कुछ कह रहा है, ये सब क्या है, अन्यथा ग्रहण हुआ है सारी चीजें। किंतेन न कृतम पापम, ऐसा उसने कौन से पाप नहीं किया, समझो सब कुछ उसने कर डाला है। अतः तार से चोर है वो, अपना असली रूप को छिपा दिया, दूसरे चीज को उठा दिया, ऐसा आत्मापहारी है। ऐसे आत्मघाती लोग असुरिया नाम लोका को प्राप्त करेंगे। अतः भाषा के अनर्थंच अवश्य अनर्थ को ही प्राप्त करेगा। तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा का उपन्यास के निमित्त से वेदांत वाक्यों की मीमांसा तद अविरोधी तर्कोपकरणा निश्रेष प्रयोजना प्रस्तुयते। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा को अवतरित करता हुआ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास करते हुए तन्निमित्तेन क्या कर रहे हैं आप, वेदांत वाक्यों की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म की चर्चा बिना ब्रह्म के संबंधी वाक्यों की चर्चा के बिना नहीं हो सकता। केवल ब्रह्म को कौन चर्चा कर सकता है, जो सिद्ध वस्तु को पकड़ कोई चर्चा नहीं होता। सिद्ध वस्तु संबंधी उसको कथन करने वाले वाक्यों पर चर्चा हो सकता है। जैसे आलू, आलू है, पकड़ लो कहो, चर्चा करो, क्या करेंगे इस आलू से। अरे किसने कहा आलू तमोगुणी है, अब उस वाक्य पर चर्चा हो सकती है। आलू तमोगुणी कैसे है, तुरंत शंका डालो उसमें, नहीं तो तमोगुणी नहीं हो सकता, वो सात्विक है। सर नहीं, सात्विक नहीं, कोई रजोगुणी है, बस वहां मैंने तब उस वस्तु संबंधी वाक्य हो तो उसी पर विचार हो सकता है। वस्तु पर क्या विचार करो, वस्तु तो खाने है, खाओ, बस काम खत्म। लड्डू पेड़ा है क्या, उसको क्या विचार करना है, तो खाने की खा लेना है। विचार तो तत्संबंधी वाक्यों पर ही होता है, सिद्ध वस्तु पर विचार नहीं हो सकता, किंतु सिद्ध वस्तु संबंधी वाक्यों पर। इसलिए ब्रह्म विज्ञान जिज्ञासा उपन्यास मुखेन, ब्रह्म तत्व का जिज्ञासा उपन्यास के बहाने से हम करने क्या जाने, इसलिए कि वेदांत वाक्यों की मीमांसा करें। वे कैसे मीमांसा करोगे भाई, वाक्यार्थ निर्णय कैसे करोगे, तद अविरोधी तर्कोपकरण, तत्व के अविरोधी तर्कों को जो है साधन रूप में इस्तेमाल करता हुआ वेदांत वाक्यों की हम मीमांसा करने चाह रहे हैं। करने से क्या लाभ होगा, निश्रेयस प्रयोजना, क्योंकि बिना लाभ का तो कोई मानेगा नहीं ना, प्रयोजन तो चाहिए। और उसका प्रयोजन क्या है, इस विचार का निश्रेयसी प्रयोजन है। अतः विषय संबंध अधिकार विषय सबका हो गया ना ज्ञान, अनुबंध चतुष्टय का बोध हो गया। तार विषय का प्रतिपादन करने से प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध बिना कथन के कथित समझ लेना पड़ेगा। तार विचार को आरंभ की मीमांसा प्रस्तुयते, उचित विचार आरंभ की जाती है। अतः सर्वप्रथम सूत्र पर पूर्ण विचार हो गया कि साजन चतुष्टय की संपत्ति के अनंतर, जिसलिए स्वयं वेदों ने भी कर्मजन्य उपासनाजन्य फलों को अनित्य कहा है। अतः का क्या ना, अथ मने साधन चतुष्टय के अनंतर, अतः मने यस्मात् वेदेव कृतजन्य फल जितने भी है वो अनित्यत्व जो है प्रतिज्ञातत्वात्, यस्मात् प्रतिज्ञातम तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। वो भी कैसे, कैसा ब्रह्म और कैसी जिज्ञासा, उस पर विचार हुआ। ब्रह्मण जिज्ञासा से समास लिया, फिर जिज्ञासा शब्द को लिया, फिर ब्रह्म तत्व को लिया। प्रत्येक शब्द शब्दार्थ का विचार हुआ और निर्णय हो गया सांच संपत्ति के अनंतर में ही, जिसलिए आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो गया, नास्त्य कृत कृतेन, यह दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है, अतएव आपको ब्रह्म जिज्ञासा करने का अधिकार प्राप्त है कि नहीं। इसे जिज्ञासा आरंभ हुई तो सबसे पहला सूत्र आरंभ होता है जन्माद्यस्य यतः।
कुछ लोग इसका पच्छेद गड़बड़ कर देते। जन्म आद्यस्य, जन्म नपुंसकलिंग ये अलग कर दो, आद्यस्य जन्म यतः ऐसा अर्थ कर देते। आद्य पुरुष कौन है? हिरण्यगर्भ, उसका जन्म जिससे हुआ वो ब्रह्म। लेकिन ये अर्थ नहीं है, क्योंकि विषय वाक्य कैसे कहां मिलेगा आपको? हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रह अकस्मात मंत्र में कोई जवाब नहीं है। इसलिए हिरण्यगर्भ शब्द से युक्त कोई भी वाक्य आप लीजिए किसी भी उपनिषद का, कहीं भी कारण का बोधक नहीं है वहां पर शब्द, यथा का जवाब नहीं निकल सकता। इसलिए इस सूत्र का विषय वाक्य कौन हो सकता है? जिसमें यथ शब्द हो वो ढूंढो। इसलिए ये तो वायुमानी भूतानी जयंती, ये उसका विषय वाक्य बन जाता है। और उस विषय वाक्य के अनुसार आपको जन्म आदि तीनों लेनी पड़ेगी ना, इसे परिच्छेद करना पड़ेगा। जन्मादि अस्य, ये कोई चियाण हुआ, आद्य से परिच्छेद नहीं करने का। जन्मादि अस्य यतः, ये विग्रह वाक्य ठीक है। अस्य जगतः, परिदृश्यमान ये जो जगत है इसका जन्म आदि जिससे हुआ है उसका नाम ब्रह्म है। भाष्यकार अवतरणिका में इतना कह रहे थे, ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इत्युक्तम, ब्रह्म जो है विशेष रूप से जिज्ञासितव्य है, ये बात कह दिया गया। किंग लक्षण प्रस्तुत ब्रह्म इत्यतः भगवान सूत्रकार, वह ब्रह्म का लक्षण क्या है ऐसे पूछे जाने पर भगवान वेद व्यास जो सूत्रकार हैं उन्होंने यह सूत्र बना दिया, जन्मादि अस्य यतः। इस अधिकरण का सार देते हुए सारकार लिखते हैं, लक्षणम ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति नहीं विद्यते जन्मादेर अन्य निष्ठत्वात् सत्यादेश्च प्रसिद्धितः ब्रह्मनिष्ठं कारणं स्यात् लक्ष्यं संसृग्भुजंगवत् लौकिकान्यव सत्यादीनि अखंडम लक्षयन्ति। अधिकतर ग्रंथों में अधिकरण सार नहीं दिया हुआ है, हमने वो ग्रंथ से निकाल के लिख लिया है। लक्षणम ब्रह्मणानास्ति अच्छा रहता है, इसलिए कि एक बार आपको अधिकरण का पूरी चित्र दिमाग में आ जाएगी। यहाँ विषय क्या है, संशय क्या है, पूर्व पक्ष क्या है, सिद्धांत क्या है। इसलिए अधिकरण सार वाला ग्रंथ आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, कभी साधना सदन चले जाना, फ्री में मिल जाएगा, वो मुफ्त में देते, वो छापे ब्रह्मसूत्र, वो अपना ज्ञानिकी के अनुकूल, वो वहां पर यही होता, अधिकरण सार पढ़ते हैं फिर सूत्र पर बोलते जाते हैं। ज्ञानिकी में वहां छपी है, वो मिलती है और मुफ्त देते हैं। आप कभी जाइए साधना सदन तो वहां से आपको पूरे ब्रह्मसूत्र का अधिकरण सार सहित और संक्षिप्त शब्दान्वय भी है सूत्रों का और अर्थ वगैरह भी है, छोटी सी पुस्तक। कभी ले आना है, आपको भी मदद हो जाएगा। साथ में रखो या आप पहले से लिख के आ जाना प्रत्येक सूत्र के सामने। तो लक्षणम ब्रह्मणो नास्ति अस्ति वा किं वा अस्ति, ये संशय हो गया। लक्षण जो ब्रह्म का नहीं है या है, हमेशा पूर्व पक्ष पहले रखी जाती। नास्ति ये पूर्व पक्ष है, अस्ति ये सिद्धांत पक्ष। ये संशय को दिखा, नास्ति किं वा अस्ति ये संशय। विषय क्या है? ब्रह्मण लक्षणम, लक्षणम ब्रह्मणो, जो शब्द ये विषय हो गया। इस पर संशय क्या है? इस विषय पर नास्ति किं वा अस्ति, तो पूर्व पक्ष नहीं विद्यते है, नहीं। क्यों? जन्मादेर अनिष्टत्व, जन्मादि तो अन्य से हुआ। अरे हम तो जगत की जन्मादि किसे मान रहे हैं? भूतों से। भौतिक सृष्टि है तो भूत कहां से? वो तो अनादिकाल से, वो कहीं से आया हुआ है नहीं। अरे भूतों में से उत्पत्ति है, ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं। इतना ही नहीं, अगर सत्यमानंदम ब्रह्म उसे पैदा हुआ, अरे नहीं नहीं, सत्यादिता प्रसिद्ध है दुनिया, सत्यादेश प्रसिद्धित। ये दो हेतु दिया, जन्मादेर अनिष्टत्वात् सत्यादेश अप्रसिद्ध, दो हेतु पूर्व पक्ष का है। सिद्धांति कहते नहीं, ब्रह्मनिष्ठम कारणम स्यात्, ब्रह्म ही में कारणता निष्ठ है। लक्ष्य सृग्भुजंगवत्, कहते फिर कैसे हो गए ब्रह्म में कारणता आ गई?
कहते भाई उसी प्रकार से लक्षित है जैसे माला में सांप दिखाई दे रहा है, जैसे रस्सी में सांप, सर्प मने माला, इसलिए उस श्लोक का असर बोल रहा हूं, माला में भुजंग, भुजंग मने सर्प, जैसा माला में पड़ा हुआ है उसे गोल लपेट कर बैठा हुआ सांप जैसे दिख रहा है। जैसे वो सांप जो दिखाई दे तो सांप से लक्षित क्या होता है? परमार्थ बोधा रस्सी, पारमार्थिक तो वास्तविक अधिष्ठान है, और वही उसी का आवरणीभूत विद्या ही उस सब का कारण भी है। इसलिए इस जगत कारण कौन है? उस आत्म ब्रह्म का आवरणीभूत माया, और आवरण किसका कर रखा है? ब्रह्म का, वही वास्तविक अधिष्ठान है। इसे स्रग भुजंगवत लक्ष्यम ब्रह्मनिष्ठम कारणम, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ कारणता को स्रग भुजंग न्याय के द्वारा लक्षित कर लेनी चाहिए। और सत्यादि अप्रसिद्ध उसने कहा, कहते नहीं सत्यादि अप्रसिद्ध नहीं है, लौकिकानीव सत्यादीनी अखंडम लक्ष्यंती ही। यस्मात्, जैसे लौकिक सत्य शब्द क्या है? एक दृढ़ निश्चय का बोध कराता है। उसी प्रकार से ये शास्त्रीय जो सत्य ज्ञान अंत्य शब्द हैं, एक अखंड पदार्थ को लक्षित करते हैं। अखंडम लक्ष्यंती ही। अब देखिए भाष्यकार क्या बोलते हैं, जन्मोत्पत्ति ही, जन्म मने उत्पत्ति ही, जन्म शब्द से क्या लिया? उत्पत्ति। आदिर अस्य, यह है आदि में जिसका, ऐसे जो जगत है उस जगत का नाम जन्मादि। तदगुण संविज्ञान बहुरी ही, यहां पर तदगुण संविज्ञान, जन्म को छोड़ना नहीं, जन्म सहित, जैसे सर्वादिनी सर्वनामानी में तदगुण संविज्ञान है, उसी प्रकार है बहुरी समास। बहुरी समास दो प्रकार की है, एक तदगुण संविज्ञान, एक अतदगुण संविज्ञान, है ना, लघु में आया है ना सब। तो तदगुण संविज्ञान और अतदगुण संविज्ञान बहुरी समास। तदगुण का दृष्टांत क्या है? लंबोदरम मानय पीताम्बरम मानय पीतानी अंबरानी यस्य, वो आदमी को लाओ, कह दे उसके कपड़े उतार के लाओगे? लंबकरणम मानय, गधे को लाओ, बोला आपने क्या गधे के कान काट के आओगे? नहीं। जब वस्तु आता है, जिन विशेषणों से आप उस वस्तु को पहचान लिए थे, वे विशेषण भी उस वस्तु के साथ में आते हैं। क्रियान्वित होना, विशेषणों का क्रियान्वित होने का नाम तदगुण संविज्ञान बहुरी ही। और जब विशेषण क्रियान्वित नहीं होते हैं, वो अतद्गुण संविज्ञान बहुरी। जैसे समुद्र दृष्टम मानिया, सागर दृष्टम माने बोल दिया। आप उस आदमी जो देखा उसको ले आने गए, उसके साथ ही समुद्र भी आ जाए तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा। तो आने रूपी क्रिया में समुद्र का अन्वय नहीं होता। जहां पर बहुरी समास में जिन विशेषणों से आप अन्य पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, वे विशेषण क्रिया में अन्वित नहीं हो, उसका नाम अतद्गुण संविज्ञान बहुरी ही। और जिन विशेषणों से आपने अन्य पदार्थ को पहचान लिए थे, वह विशेषण यदि उस वस्तु से विशिष्ट जो क्रिया में अन्वित हो जाते हो, तो वह तद्गुण संविज्ञान बहुरी हो गया। यहाँ पर इसलिए जन्मादि अस्यतः में भी कहते, जन्मादि शब्द में तद्गुण संविज्ञान बहुरी समास माननी चाहिए। अतः जन्म सहित, जन्म भी क्रिया में अन्वित हो गया। कारणता का बोध कराने में केवल आदि से बोध्यमान स्थिति और लय ही नहीं, जन्म भी आ गया। जन्म सहित विशेषण सहित क्रियान्वय होता है, उसी का नाम तद्गुण संविज्ञान है। इसलिए भाष्यकार ने कही थी तद्गुण संविज्ञान और बहुरी ही। अब इस वाक्य का अर्थ जो नहीं जानता था तद्गुण संविज्ञान बहुरी क्या होता है, तो बहुत अच्छा बोला, कथा का रड़ा, हंसी आई। और पहली बार सुना ऐसी भाषण को सुनकर बड़ा हमें कष्ट भी हुआ और हंसी भी आई। अब क्या बताया उसको, वो क्या कहता है, तद्गुण संविज्ञान, तत् माने ब्रह्म, उसी गुणों का जो सम्यक विज्ञान जिसके पास होगा, वो आदमी बहुत सारे व्रीहि वाला हो जाएगा, बहुत पैसे वाला हो जाएगा। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, ये क्या व्याख्या तूने कर दी। अब भाष्य पढ़ा रहा है, अब ये सुन के हमने इधर दो थप्पड़ दूं इसको, मतलब मूर्खाना क्या बोल रहे हो तुम। और फिर सोचा अब क्या करें, आचार्य गद्दी पे बैठे बोल रहा है, बोल भी नहीं सकते। हमने कहा भाड़ में जा, छोड़ दे, बोलने से बुरा बनना पड़ा।
अब वो एक दिन के लिए वही गए थे, ऐसे ही चले गए थे दिल्ली में किसी आश्रम में, तो वहां वो पढ़ा रहे भाष्य को ऐसे। मैंने कहा देखो व्याकरण नहीं पढ़ने से क्या होता है। भला वो आदमी उस वाक्य हिंदी में अर्थ देखता ना तब भी ऐसे व्याख्या नहीं कर सकता। पता नहीं क्या खोपड़ी उसने लगाई और क्या अनुमान लगाया, और अर्थ तो बिल्कुल घट भी रहा है ना। क्यों? विज्ञान प्रतिमान थे, बहुरी प्रतिमान थे। इधर से विज्ञान वाला बहुत धन वाला हो जाएगा। और बोलते दूसरे बोल दिए, इसलिए तो देखो ना महामंडलेश्वर लोग सब जो ब्रह्म का गुणों का जानकार है ना, ये सब बड़े विद्वान लोग हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, ये सब करोड़ोंपति होते ही महात्मा। इसे लोग महाराज बोलते हैं इनको। ऐसे ऐसे बोलने लगा, मैं उठ के चला गया। मैंने कहा देगा खराब कर देगा, तो मूडी खराब हो जाता, काम दिन भर का खराब हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग हैं। तो आप लोग ऐसा न करें, क्योंकि आप लोग तो व्याकरण पढ़े, और जब व्याकरण पढ़े हुए सीधा ब्रह्मसूत्र सुन रहा है, उसके लिए मैं जान के सुना रहा हूँ। तो सीधा जो ब्रह्मसूत्र सुन रहा है उसको तो फिर ये भी अर्थ कर सकता है, वो इसे बताना पड़ेगा या बहुरी समास है, व्याकरण के हिसाब किताब है, विशेषण से विशेष जा होता है, सब इसलिए समझाया मैं। हाँ, क्योंकि वो मेरे दिमाग में है ना, वो अर्थ गलत किया वो आदमी। अगर जन्मादि का आदि से गिर कौन कौन है फिर वो? जन्म स्थिति भंगम, भिंगम नहीं भंगम, ये मात्रा काटो, कहीं भिंगम छपा है उसको काटिए, भंगम समासार्थ। इस समास का अर्थ यही है, जन्म स्थिति और लय। ये तीनों होते हैं जिससे इस जगत का, अस्य जगतः, अस्य शब्द का जगतः, जन्म स्थिति और भंग अर्थात लय, ये तीनों चीज होते हैं यतः, जिससे, उसका नाम ब्रह्म। जन्मनश्च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तु वृत्तापेक्षम। जन्म को आपने आदि शब्द से क्यों लिया? जन्म ही है आदि चीज का, ऐसे बहुरी क्यों किया आपने? क्योंकि जन्म में आदित्व इसलिए है क्योंकि श्रुति ने निर्देश किया। अरे श्रुति गलत बोल पड़ी है, तुम श्रुति को समझते नहीं हो। कहते नहीं, वस्तु वृत्तापेक्षम, वस्तुवृत्त है, तो वास्तविक कथा भी ऐसा ही है। क्यों? अरे तू पैदा हुए बिना तो स्थिति को प्राप्त हो गया, तेरी दाढ़ी मूंछ आ गई थी, है? तुम पैदा हुए ही नहीं और बिना पैदा हुए जवान हो गया। पहले हम जवान हो गए, बाद में मेरा जन्म हुआ, ऐसा कोई कहेगा? जो आपकी स्थिति का पहले जन्म अवश्य ही है, और बिना जन्म वस्तु का लय नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता। अतएव स्थिति और लय दोनों की अपेक्षा से पूर्वभावी कौन हुआ? जन्म हुआ। इसलिए कहते हैं श्रुति को नहीं मानने वालों को कह दिया वृत्त वस्तु वृत्तापेक्षा, दो हेतु इसलिए दे दिया, श्रुति निर्देशापेक्षम और वस्तु वृत्तापेक्षम चलती। श्रुति निर्देश कहाँ है? श्रुति निर्देश तावत, ये विषय वाक्य सूत्र का, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये एक सूत्र वाला अधिकरण है। ये बात ध्यान रखना, पहले वाला अधिकरण का नाम जिज्ञासा अधिकरण था, वो एक ही सूत्र था उसका। आप देखेंगे आगे में कई 2 सूत्रों में लगे एक अधिकरण हो जाएंगे, कई 5 सूत्र, कई 10-10, 11-11 सूत्रों का भी एक अधिकरण होता है। जैसे आपने चेमनी न्यायमाला में आप देखते, चेमनी सूत्रों में देखता नहीं, सूत्रों में सब जगह यही हाल है। एक अधिकरण उसे कहते हैं जिसको हमने पहले लक्षण बता चुका हूं, जिसमें विषय हो, संशय हो, पूर्व पक्ष हो, सिद्धांत हो, फल अथवा संगति हो, 2 में। ये 5 चीजों का विचार अथवा 6 चीजों का विचार जिसमें हो, उसका नाम अधिकरण। और 6 चीजों का विचार एक ही सूत्र में छिपी हो सकती है, क्योंकि सूत्र तो उसे कहते हैं ना, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद्युषतो मुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः। सारवत है वो, सार गर्भित होने के नाते एक ही सूत्र में सारी बातें भी आ सकती है। लेकिन कई बात ऐसे भी होते हैं जो एक ही सूत्र में नहीं बताई जा सकती है, अलग अलग पक्ष अलग अलग सूत्रों से बताना पड़ा, तब वहीं वहां पर कई सूत्रों का भी एक अधिकरण हो जाता है। लेकिन यहां आप जो देख रहे हैं पूर्व सूत्र भी एक सूत्र वाला, एक ही अधिकरण था, वो जिज्ञासा अधिकरण नाम से आपने अध्ययन किया था। और ये जो अब अध्ययन कर रहे हैं आप, इसका नाम जन्मादि अधिकरण, जन्मादि अधिकरण। जन्मादि कथित है जिस अधिकरण में, उस अधिकरण का नाम जन्मादि। जन्मादि का सूत्र संबंधी जो अधिकरण, अथवा इस दूसरा नाम इसको रख दिया लोगों ने लक्षणाधिकरण।
लक्षण का अधिकरण है ये। तो इन नामों वाले अधिकरण में का विषय वाक्य क्या है? इसलिए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति, ये जो है तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र, यही इस अधिकरण का विषय वाक्य। इत्यस्मिन् वाक्य जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शनात्, इस वाक्य में स्पष्ट ही पहले जन्म का वर्णन हुआ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जायन्ते मैंने जन्म, ये न जातानि जीवन्ति मैंने अस्थिति, और लियंते में कहेंगे तो वो कह दिया आपका प्रलय। इनका क्रम स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है। व्रत वस्तु वृत्तम पे जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात्। वस्तु वृत्तम पे लौकिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे ना, हर वस्तु के वास्तविक स्थिति ऐसी है, मामला ही ऐसा है। वस्तु वृत्तम क्या वस्तु स्थिति भी ऐसी है, वर्तमान स्थिति वस्तु स्थिति भी ऐसी ही है। क्या है? जन्मना लब्ध सत्ता कस्य, जन्म के द्वारा जिसने अपनी सत्ता को प्राप्त किया है उसी का स्थिति प्रलय संभवात, उसी का स्थिति और प्रलय की प्राप्ति। इसलिए यास्क मुनिकार ने तो ये 3 का 6 वर्णन किया। पहले क्या है? जायते, फिर कहते अस्ति, क्यों क्या पता जन्म के बाद तुरंत मर जाए। जन्म हुआ, बड़ा खुशी हो गई, लड्डू बांट दी, उसके दूसरा फोन आया वो खत्म हो गया, तब इसलिए अस्थि जरूरी है। उसके बाद वर्धते आएगा, विपरिणमते, अपक्षीयते, म्रियते, इच्छा है स्थिति के लिए, अस्थि के लिए स्थियते बोलते हैं। जायते अस्थि उन्होंने प्रयोग किया, आसमनी का शब्दावली, इसको स्थियते बोल देते हैं। जायते, स्थियते, उसके बाद वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। ये 6 भागों में इसलिए माना गया। अतः जन्म के बिना आगे को कोई विकार संबंध नहीं, संभव नहीं है। इसे जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्मिणा, ऐसे धर्मीभूत पदार्थों का स्थिति प्रलय संभव, उन्हीं का स्थिति प्रलय संभव है। इसे जन्म आदि शब्द से हम स्थिति और लय को ही लेंगे। अतः जन्म में हम आदित्य को स्वीकार कर रहे। इस प्रकार से जन्मादि इस शब्द का अर्थ पूरा हो गया। अस्य इति, अस्य शब्द का अर्थ करने जा रहे, प्रत्यक्ष आदि सन्निधापित धर्मिण इदमा निर्देश। इसमें भी 2 हिस्सा है, इदम और षष्ठी। अस्य, अस्य के शब्द का रूप है, इदम शब्द के षष्ठी के एक वचन का रूप है। इदम धन गस, उसका अस्य बनता है। इसलिए इदम की तरफ क्या निर्देश हुआ और षष्ठी की तरफ क्या बोध करना चाह रहे हैं आप? दोनों को विभाजन पूर्वक, शब्द का भी प्रकृति प्रत्यय विभाजन पूर्वक प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ को अलग करके भाष्यकार कथन करने जा रहे हैं। यह प्रकृति अर्थ क्या है? कहते प्रत्यक्षादि से जो सन्निधापित है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो आपकी इंद्रियों को ग्रहण हो रहा है, जो अनुमान के द्वारा ग्रहण होता है। क्यों प्रत्यक्ष आदि इसलिए कहना पड़ा? क्योंकि सब कुछ प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता ना जगत का। जगत में बहुत सारे पदार्थ है जो आप अनुमान से जान पाते हैं। इसे कहते प्रत्यक्ष आदि की तरह जो सन्निधापित सम्यक प्रकारेण निश्चय पूर्वक नितराम स्थापित थे, धारित थे, ऐसा ही जो जगत है धर्मी है, इसी को इदम रूपी प्रकृति के द्वारा, इदमा माने इदमा, इदमा का मतलब क्या? इदम इस प्रकृति के द्वारा निर्देशित है, निर्देश। और षष्ठी रूपा प्रत्यय क्या कर रहा है? षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्थ। षष्ठी जो क्या करता है? इदम रूपा धर्मी में विद्यमान, और आगे जन्मादि जो शब्द था पहले, उस शब्द के जो धर्म है वो तो जन्म स्थिति और लय क्या है? धर्म है। उन धर्मों का इस धर्मी रूपा जगत के साथ संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी का प्रयोग हुआ। षष्ठी संबंधार्थ, कैसे संबंधार्थ? धर्म से संबंधार्थ। केचते धर्म जन्मादि धर्माणी की, जन्मादि धर्म संबंधार्थ, इसलिए कहा जन्मादि धर्मों का उक्त जो धर्मी, जो प्रत्यक्षादि के द्वारा सुदृढ़ रूपेण संस्थापित, आपके अंतःकरण में हृदय में सम्यक प्रकरण धारित, ये जो जगत का, इस जगत रूपी धर्मी के साथ जन्मादि रूपी धर्मों का संबंध बोध कराने के लिए षष्ठी आया हुआ है। अब अंतिम शब्द आया सूत्र का, यतः। ये है ना नियम, पदार्थ बोध कराओ,
फिर वाक्यार्थ बोध, फिर उस पर विचार विमर्श, और विचार विमर्श करते हुए स्ववाक्यों का भी व्याख्या। यही भाष्य का नाम है, इसी का नाम भाष्य होता है। यत इति कारण निर्देश, यथा में जो तहसील है ना पंचमी मान लो, और पंचमी में है क्योंकि वो उसे क्या होगा, वाक्य की वाक्यता बन जाएगा आपका। तैतृ उपनिषद में भी यतो आया है, उसी को हमने यहाँ सूत्र में यतः ले लिया, तो सूत्र और वह श्रुति के वाक्य की वाक्यता बन गई, ये लाभ हुआ। जैसे पहले वहां ब्रह्म जिज्ञासा, वहां पर तदेव तद विजिज्ञासस्व, उसके साथ वाक्य की वाक्यता हुई। वैसे यहां पर भी सूत्र का श्रुति की वाक्य की वाक्यता हो गई यथा शब्द से पंचमी लेने से। फिर अन्य कैसे लक्षित हो जाएगा, तो आदि कहा है ना, जन्मादि, उससे अपने आप जो ये न और यस्मिन भी ग्रहण हो गया, वो सूत्र में कहने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा भाई सूत्र में तीनों को लक्षित कर दो, झंझट खत्म। यथा है सार्वभक्तिक तहसील, केवल पंचमी में तहसील नहीं, सर्वभक्तियों को बोध करा सकता है वो। सार्वभक्तिक तहसील मान लोगे तो यस्मिन इति यतः, ये नहीं इति यतः, यस्मै इति यतः, तीनों ही आ जाता है, लफड़ा खत्म है। तब ये वाक्य की वाक्यता बनी रहेगी, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन भाष्यकार मुख्य पक्ष पंचमी का ही ले रहे हैं, सार्वभक्तिक तहसील नहीं माने हुए हैं, पंचम्या तहसील को ही स्वीकार करके चल रहे हैं। यदि कारण निर्देश अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रयस्य मनसाप्य चिन्त्य रचना रूप से जन्मस्थित भंगम यतः सर्वज्ञ सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म इति वाक्य शेष। तद ब्रह्म ऐसे ऊपर से अध्यार करना पड़ेगा इस सूत्र का वाक्यार्थ पूरा करने के लिए। और कहते इसको थोड़ा देखिए लो, अस्य जगत, इस जगत का कैसा है जगत, जो कि नाम रूपाभ्यम व्याकृत, नाम रूप से अभिव्यक्ति रूपता को प्राप्त हुआ। अनभिव्यक्त था, अव्याकृत स्वरूप था, वही नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्ति को प्राप्त हो गया, मैंने व्याकृतता को प्राप्त कर गया। इसे नाम रूपाभ्याम व्याकृत जगत। और कैसा है जगत, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त, अनेकों कर्ता भोक्ता इसके अंदर पड़े हुए हैं, इत्यादि संयोग से युक्त, संयुक्त प्रतिनियत देश, प्रतिनियत काल, प्रतिनियत निमित्त, प्रतिनियत क्रिया, प्रतिनियत फलाश्रय से जगत कैसा है, इसका प्रतिनियत देश है, प्रतिनियत काल है, प्रतिनियत निमित्त है, प्रतिनियत क्रियाओं का फल भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो तार सभी चीजों का आश्रय ये जगत है। देश काल निमित्त क्रिया तत्फल, इन पांचों का आश्रय रूपा ये जगत है। और ऐसा विलक्षण जगत है, मनसाप्य चिंत्य रचना, मन के द्वारा भी आप इसकी रचना स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकते। कभी कभी इस बात को समझनी है तो डिस्कवरी चैनल देखते रहना। आजकल टीवी आपको वेदांत बहुत कुछ समझा देता है, ये समझने का प्रयास करो उसके द्वारा। तो और डिस्कवरी चैनल देखेंगे आप, उसमें ऐसी ऐसी चीज दिखा देते हैं कि जो आप कल्पना भी नहीं, सोच भी नहीं सकते हैं। क्या ऐसा भी है, मकोड़े के बारे में दिखाने लगे एक बार तो इतने हजारों प्रकार के मकोड़े, अलग अलग रंग, लाल पीला काला नीला, हर प्रकार, छोटे बड़े अलग अलग साइज, उनकी आपसी लड़ाई। हमने उसको तो आंखों से देखा था बाराबंकी में, छोटे मकोड़े इतने तगड़े थे और बड़े 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 साइज मकोड़ों को काट काट कर टुकड़ा कर दिया। अरे भयंकर महाभारत की लड़ाई लड़ गए। हमने सोचा तो महाभारत को फेल करने लग रहा है, अरे तुम हमारे घर में घुसा क्यों, बस इतने बात की नाराजगी है। वो बड़े ने जो है भूल से छोटे का घर में घुस गया, बस उसकी पूरी सेना टूट पड़ी उसे एक का पीछे। जब एक को काट दिया तो वो उनकी भी सेना पूरी लग गई। अरे हमारे रिश्तेदार को तुमने कैसे मारा, बस चला घना समझ। पूरी कुटिया, वही अद्वैतपुर जी को कमरा कुटिया में हुआ था, झोंपड़ी में, पूरी कुटिया पैर नहीं रख सकते, कहां से आगे तरह लाखों करोड़ों पता ही नहीं सकते, और एक दूसरे काट में लगे हुए। बहुत मुश्किल से मिट्टी का तेल तूल वगैरह डाल के उसको गंध के बारे भगवाया गया, तब जाके शांत हुआ युद्ध।
अब बाद में झाड़ू मारे तो इतने सारे एक टोकरी बराबर इतना डेड बॉडी निकला, टुकड़ा सब। मैंने कहा सबकी अंत्येष्टि एक साथ कर। तो ऐसा विचित्र रचना रूप है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मनसा भी अचिंत्य रचनारोपस्य अस्य जगत, इस जगत का सारी व्याख्या है। इस जगत का जन्म स्थिति भंगम यतः माने यस्मात् सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण, जिस सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण से हुआ है वह कारणत्व जिसमें निष्ठ भवति तद ब्रह्म इति वाक्विशेषः।